हेलो गाइस, मैंने आप लोगों के लिए एक्सरसाइज 9.1 न्यू बुक फेडरल बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। डोमेन एंड रेंज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस वजह से मैंने उसके कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन भी आपके लिए सॉल्व किए क्योंकि ये 100% बोर्ड में आएगा और स्टैंड अप में भी। तो आप अच्छी तरह उसके ट्रिक्स सीखें क्योंकि मैंने उसके सारे ट्रिक्स बताए हैं, सो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। आज के वीडियो में देखेंगे कि डोमेन और रेंज क्या है। बेसिकली डोमेन हम वही एक्स को कहते हैं और रेंज हमारा वही वाई वाले होंगे। अगर मैं सिंपल बातों में कहूँ तो एक्स हमारा इनपुट होता है एंड वाई हमारा आउटपुट होता है। कैसे? जैसे आप लोग करते भी थे छोटे क्लासेस में, हमारे पास हुआ करता था y इज़ इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2x। ओके, सो मैं क्या करती थी, x को नंबर देती थी और मेरे पास y आता जाता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने x को 2 दे दिया, सो y हमारे पास आ जाता था 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो देखो मेरा जो रेंज आ गया 2 आ गया और मेरा डोमेन जो था वो था 1। सो बेसिकली ये होगा हमारा डोमेन एंड रेंज। तो अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में क्या बनता है, अब मैंने हर एक ट्रिगोनोमेट्रिक की जो है ग्राफ लाई हूँ इधर, आपको उसमें से समझाऊंगी कि डोमेन और रेंज क्या होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो है ये हमारा साइन का ग्राफ है। अगर आप देखिए, मैंने बोला था ना डोमेन होते हैं एक्स, हमारे एक्स। ओके, अगर आप चेक करें ये देखिए एक्स इस तरफ भी है, एक्स उस तरफ भी है, और ये जो है मैं इसी तरह इसको इंटरवॉल करके जहाँ तक चाहूँ आखिर दुनिया तक मैं इसको ड्रॉ कर सकती हूँ। सो इस वजह से हमारे इसमें डोमेन क्या होंगे, डोमेन मेरे हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे भी जा रहा है पॉजिटिव। सो हमारे एक्स जो है बेसिकली साइन में हो जाएंगे माइनस नेगेटिव और माइनस और हमारे डोमेन साइन में हो जाएंगे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी। ओके, देन सो हमारा रेंज क्या होगा साइन में, मीन्स वाई। ओके, अब आप चेक करें वाई की ग्राफ की, अगर चेक करें तो आप ये देखिए ये 1 तक आया है, उससे ऊपर नहीं जा रहा। और ये देखिए नीचे से अगर चेक करें -1 तक आया है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि साइन का रेंज जो होगा, रेंज मतलब हुदूद, हद, तो हमारा हद जो होगा साइन में -1 से लेके 1 तक है। मतलब हमारे जितने भी आर होंगे या रेशनल नंबर, और आप यू कैन से एक्स, हमारे जितने भी होंगे वो -1 से 1 के +1 के बीच में होंगे। ठीक है, सो ये हमारा हो जाएगा साइन के रेंज और डोमेन। अब आते हैं कॉज पे। ओके, कॉज पे चेक करें, कॉज में भी बिल्कुल यही है। अगर मैं कॉज का ग्राफ इंटरवॉल अगर ड्रॉ करती रहूँ तो ये इसी तरह इस तरफ भी जा सकता है और उस तरफ से भी। ठीक हो गया, तो मतलब क्या, बिल्कुल हमारा जो साइन में था कॉज में भी हमारा जो डोमेन होगा वो होगा नेगेटिव इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, और मैंने बोला भी कि क्यों, रीज़न अगर देखा होगा मैंने ग्राफ में बता दिया। अब देखिए हमारा रेंज क्या होगा, बेसिकली हमारे जो y है, ये देखिए हमारा रेंज क्या हो रहा है हमारे इस ग्राफ में, जो हमारे y है इस ग्राफ में, ये देखिए इधर से -1, इधर से 1, उससे ना ऊपर जा रहा है ना नीचे। तो इसलिए हम कहते हैं बेसिकली हमारे y जो है कॉज में -1 से लेके क्या होंगे 1 तक होंगे, या आप कह सकते हैं कि हमारे x जो होंगे बिटवीन दीज टू नंबर होंगे और इक्वल भी होते हैं, क्योंकि इधर मेरे पास ये पॉइंट है, इक्वल हो सकता है। और ये जो देखिए मैंने लगाई है ना, इसके बिटवीन जितने नंबर होंगे हमारे रेंज में आएंगे। ठीक हो गया। अब ये देखिए ये हमारा 10 का है, 10 का जो x होगा, ये हमारे पास जो x हैं, ये देखिए ये x की ग्राफ है। x के ग्राफ में ये देखो कुछ पॉइंट में ये क्या हो रहा है हमारे पास,
इंटरसेक्शन हो रही है। ठीक हो गया। सो पहले डोमेन की बात करती हूँ। डोमेन जो हमारे एक्स ही हैं, मैंने बोला ना, ये देखो एक्स को कुछ ही पॉइंट में इंटरेक्शन हो रही है। सो हमारे डोमेन होंगे बेसिकली हमारे जितने भी रियल नंबर है, बट इसमें कुछ बात है। ठीक हो गया। इसमें ये बात होगी कि हमारी 10 जो है, ओके, अगर नीचे मेरे पास 0 आ जाए तो वो क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ठीक है। सो मैं नीचे 0 नहीं डाल सकती। और बेसिकली हमारे 10 में जो एंगल्स आएंगे वो π2 में, 3π2 में, 5π2 में, और इसी तरह मैं आगे जाऊँ 7π2 में, देन मेरे पास 9π2 में, मैं इसी तरह जितने भी जाऊँ। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो रेंज आएगा, वो जो डोमेन आएगा, सॉरी, वो 0 ही होंगे। ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे मेरे पास डोमेन जो है वो सारे एक्स होंगे। ठीक है। सारे हमारे वो जो रैशनल नंबर हैं वो होंगे, सिवाय सिवाय जो है आपने इधर डालना होगा अनइक्वल। ओके, अनइक्वल सिवाय जो इस एंगल में आते हैं। ठीक है। ओके, मैंने ये क्यों डाला, अगर आप n की जगह, फॉर एग्जांपल मैं n की जगह 1 पुट कर रही हूँ। ठीक हो गया। सो ये देखिए 2 1 2 2 1 2 + 1 3 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 3π2। ये देखो मेरे इस एंगल में आ रहा है। अगर मैं 2 पुट करूँ तो 2 अगर पुट करूँ तो क्या आएगा, 5π/2 आएगा। और ये देखिए इस एंगल में। सो इसी एंगल्स में मेरे पास डोमेन जो होगा 10 का वो अनडिफाइंड है। तो इस वजह से सारे रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, सिवाय इस एंगल्स में। ओके। और रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज जो है हमारे पास, ये देखो मैं इन्फिनिटी ऊपर और नीचे तक जा सकती हूँ। देखो मैं जितना चाहूँ नीचे और ऊपर जा सकती हूँ। तो इस वजह से 10 की जो रेंज होगी बिल्कुल कॉस और साइन से ऑपोजिट है, नेगेटिव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी होगी। अब बात करेंगे कोटेंजेंट की या कॉट, वही कॉट। ओके, इसमें डोमेन क्या होगा, इसमें जो डोमेन होंगे, ये देखिए आप अगर देखिए इसमें कुछ कुछ पॉइंट में हमारे पास ये जो है इंटरसेक्शन एक्स के साथ हो रहा है। ठीक हो गया। लेकिन किस में नहीं हो रहा, ये देखिए पाई में नहीं हो रहा, 2π में नहीं हो रहा, -π में नहीं हो रहा। तो इधर इधर हमारे पास जो कॉर्ड होगा वो अनडिफाइन होगा। तो आप लिख सकते कि हमारे जो एक्स हैं वो सारे आर में जो हैं होंगे, सिवाय जो पाई में आते हैं। और मैं इधर n π डाल रही हूँ क्योंकि ये 1π 2π 3π। ठीक हो गया। ये देखिए पाई में 2π और जितने भी 3π 4π जितने भी पाई होंगे हमारे पास, इसमें कॉर्ड जो होगा वो अनडिफाइंड होगा। तो इस वजह से जो मेरे पास डोमेन होगा सारे रैशनल नंबर्स होंगे सिवाय पाई में। ओके, अगर मैं बोलूँ रेंज क्या है, रेंज में अगर आप चेक करें, रेंज में अगर आप देखिए, ये देखिए ऊपर और नीचे बिल्कुल पता ही नहीं, जहाँ तक मैं करना चाहूँ तो इसको कंटिन्यू करवा सकती हूँ। तो इसलिए जस्ट लाइक 10, इसका जो रेंज होगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी और पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। ओके, अब चेक करें सेक और कॉसेक में। ठीक हो गया। अब अगर हम देखें, ये देखिए आपके एक्स कहाँ कहाँ पे जो है इंटरसेक्शन उसमें हो रही है। ये जो है आपका सेक है। ठीक हो गया। ये जो का रेड वाला है, ये देखिए कहाँ पे, 5π2 पे, 3π/2 पे, देन π/2 पे, π/2 पे। ओके, सो याद रखना कि सेक का जो डोमेन होगा, ठीक है, हमारा जो डोमेन होगा सेक में सारे रैशनल नंबर होंगे सिवाय, देखिए ये जो होगा n π, ठीक हो गया, +π/2। ओके, और हमारे n जो होंगे वो इंटेजर्स होंगे। ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, n π + π/2। अगर आप इधर भी चेक करें, ये देखिए π/2 इधर, देन 3π/2,
5/2, ठीक है। सो ये सारे जो है डोमेन इधर से हमारे पास इंटरसेक्ट हो रहे हैं, और इसमें जो है हमारे पास सेक जो है वो डिफाइन नहीं होता। उसके बाद अगर हम रेंज की बात करें, ठीक हो गया, तो रेंज में अगर आप चेक करें तो हमारे पास जो रेंज होगा, अगर आप ये देखिए, मैं इधर आपको दिखाती हूँ, मेरा जो ये रेंज है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये देखिए 1 से और -1 से, देखिए ये y है हमारे पास, ये रेंज है, ठीक हो गया। सो मेरे पास जो रेंज होगा, ये रेंज जो है ये सेक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। सारे r होंगे सिवाय लेके हमारे पास जो -1 के एंड 1 होगा, इनके बीच हमारे पास जो भी है वो नहीं आते इसमें, ठीक हो गया। या मैं इसको इस तरह भी लिख सकती हूँ, हमारे पास सारे जो है रैशनल नंबर होंगे, देन सिवाय छोड़ के हमारे x जो इन दोनों के बीच आएंगे, कि इन दोनों के बीच जो नंबर आते हैं वो इंक्लूड नहीं है। ये देखिए ये वाला हिस्सा बिल्कुल कॉस और साइन के ऑपोजिट आ रहे हैं। कॉसिक की भी मैं बात करूँ, ओके, कॉसिक का भी बिल्कुल इसी तरह है। ये नीचे वाला जो डायग्राम है वो कॉसिक का है। कॉसिक के लिए भी हमारे सारे रैशनल नंबर डोमेन, अगर मैं डोमेन की बात करूँ तो डोमेन जो है मेरे सारे रैशनल नंबर होंगे सिवाय इसमें n पाई, ठीक हो गया, और हमारे n जो है वो होंगे इंटेजर्स। और इसका भी बिल्कुल ही जो रेंज होगा वो भी सेक की तरह ही होगा। हम बोलेंगे कि हमारे सारे जो y जो हैं वो सारे होंगे r में, रैशनल नंबर में, सिवाय छोड़ के -1, ठीक है। हमारे जो भी y है इन दोनों के बीच, मैंने इधर भी सॉरी x नहीं लिखनी थी, y लिखनी थी, ओके। हमारे y जो है इस तरह लिखना होगा, इन दोनों के बीच में जो भी y है वो नहीं इंक्लूड, ठीक है। इनसे इससे जो कम और इससे जो ज़्यादा इंक्लूड होंगे, बट ये बिटवीन दीज टू नंबर्स हमारे पास उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको डोमेन और रेंज की कॉन्सेप्ट समझ आ गई होगी। तो अब हम जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका पार्ट 1 है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए जैसे मैंने बताया कि हमारे पास इसके डोमेन जो होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे, जितने भी रियल नंबर हैं, और वो बेसिकली हो जाएंगे -इन्फिनिटी एंड पॉजिटिव इन्फिनिटी, ओके। अब हमने ढूंढना होगा रेंज। हमारे पास जो रेंज होगा कॉस की रेंज होगी बिटवीन 1 एंड -1। मैंने बोला था कि इधर जो पीछे जो नंबर होगा आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 7, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 7 कर लूँगी तो मेरे पास आ जाएगा -7, ठीक है। बीच में जो क्वेश्चन है 7 cos 4x एंड 7, देखिए मेरे पास आसानी से रेंज आ गया। रेंज हमारे पास होगा -7 एंड 7। तो ये जो है बेसिकली आप लोगों ने इस तरह के सॉल्व करनी है। अब करेंगे पार्ट 2, ओके। इसका मैंने बोला था ना कि हमारे पास डोमेन क्या होंगे, सारे रियल नंबर, जितने भी रियल नंबर हैं, या आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ओके। अब हमने क्या ढूंढना है, उसका रेंज। रेंज हमारे पास था बिटवीन 1 एंड -1, ओके। अब देखिए मैंने बोला था ना, जो इधर नंबर पीछे होगा उसको ही हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बट इधर पीछे कुछ भी नहीं है, तो इट मीन्स ये 1 है। सो अगर मैं इनको भी और इसको भी 1 के साथ करूँ तो फिर भी क्या आएगा, -1 एंड देन cos x/3 1। तो मेरा इस एक्सप्रेशन का रेंज होगा -1 एंड 1, ओके। इसमें भी आप देखिए हमारे पास जो डोमेन होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ओके।
अब मेरे पास रेंज क्या है साइन का, साइन एक्स का रेंज जो है वो होता है 1 और -1 के बीच कि इसके साथ साइन और कॉस में हमारा कोई काम नहीं होता। इधर पीछे नंबर आना चाहिए, पीछे नंबर कुछ भी नहीं है, मतलब हमारा जो नंबर है वो 1 है अगेन। सो ये क्या हो जाएगा -1 और साइन जो है वो होगा 2x/3 और 1। तो मेरा जो रेंज आएगा वो -1 और 1 के बीच होगा। ओके अब इस क्वेश्चन में कैसे होगा, इसमें हमें पता है कि रेंज जो होंगे वो सारे रियल नंबर होंगे, ठीक है। ये रेंज जो होंगे कॉट और टेन में जो होते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं। जैसे ग्राफ में हमने देखा इन्फिनिटी तक ऊपर नीचे जा रहे थे, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसका डोमेन है, डोमेन में हमारे पास सारे रियल नंबर थे सिवाय जहाँ पे n पाई होता था, ठीक है, 2 पाई 3 पाई 4 पाई, क्योंकि उसमें अनडिफाइंड था, ठीक हो गया। अब ये देखिए मैं क्या करूँगी, कॉट और टेन में हम x चाहिए होता है, ठीक है, हमारा x क्या है π/2x है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ कि हमारे x जो है वो n पाई नहीं होना चाहिए, तो अब ये देखिए इधर मेरे पास क्वेश्चन में π/2x है ना, तो आप x की जगह क्या लगा देंगे π/2। ओके अब x की जगह मैं लिखूँगी π/2x, तो ये इधर मैं लिख लूँगी π/2x नॉट इक्वल टू n पाई। ओके अब ये देखिए, अब हमें सिर्फ x चाहिए, तो इसका मतलब जो है ये होगा n पाई डिवाइडेड बाय π/2, क्योंकि इस तरफ मल्टीप्लिकेशन तो उस तरफ आके डिवाइड बनेगा। सो देन x नॉट इक्वल टू n पाई, आपको पता है फ्रैक्शन वाले जो होते हैं वो फ्लिप हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2/π। आपको पता है पाई पाई के साथ कट जाएगा, ठीक है, पाई और पाई एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो हमारे x जो है वो नॉट इक्वल होंगे, 2 और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो हो जाएगा 2n। तो मेरे जो डोमेन आएंगे इस एक्सप्रेशन के लिए, डोमेन होगा सारे रियल नंबर सिवाय इधर मेरे पास क्या आया था 2n। ये आ गया हमारा आंसर इस पार्ट का, 7 इक्वल y इक्वल 7 कॉट π/2x, ठीक है, बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके ये पार्ट जो है आपका, ये हम ऐसे सॉल्व करेंगे कि हमें पता है हमारे जो डोमेन होंगे, ठीक हो गया, डोमेन हमारे पास क्या होने चाहिए, सारे रियल नंबर सिवाय π/2 था, n प्लस माइनस n पाई था, या फिर आपके बुक में लिखा है कि 2n प्लस माइनस 1 और π/2। कि मैंने बोला था ना कि टेन और कॉट के लिए ये जो होता है हम x की जगह ये लिखेंगे, तो मतलब हमने लिखना होगा π/x नॉट इक्वल टू, ओके फ़र्क नहीं करता कि मैं कौन सा लिखूं, चलो मैं ये लिखती हूँ 2n प्लस माइनस 1 एंड देन π/2। ओके आपको पता है जहाँ पे ये आता है इधर, तो ये डिवाइड होगा x एक्सप्रेशन के साथ, सो मैं इधर लिखूँगी x नॉट इक्वल टू, मेरे पास ये एक्सप्रेशन है 2n प्लस माइनस 1 π/2 डिवाइडेड बाय पाई, ठीक हो गया। अब ये देखिए इधर क्या हो जाएगा, आपका जो x है नॉट इक्वल होगा, आप देखिए ये पाई पाई के साथ कट गया, ठीक है, पाई पाई के साथ कट जाएगा, तो पीछे आपके पास क्या रह जाएगा 2n प्लस माइनस 1 और इधर एक 1/2 रह गया है, तो ये x जो है हमारे पास नॉट इक्वल होंगे, ये 1/2 इसके साथ हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर मैं कोने में आपके लिए मल्टीप्लाई कर रही हूँ 2n मल्टीप्लाई बाय 1/2, देखिए क्या रहेगा 2n ओवर 2, 2 के साथ कट गया तो बच गया n, तो ये इधर n बच जाएगा,
और अगर मैं इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करूँ तो प्लस माइनस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सो अब ये जो है x हमारे पास नॉट इक्वल होने चाहिए n के साथ, क्योंकि हमारे पास जो है वो n होंगे। n क्या था, हमारे n जो होंगे वो इंटेजर्स होने चाहिए। ठीक है, सो इस एक्सप्रेशन में डोमेन जो होगा हमारे पास, आपने लिखना होगा हमारे पास सारे रियल नंबर होंगे। ठीक है, एक्सेप्ट n जो है वो आपके पास इंटेजर्स नहीं होने चाहिए, ऐसे इंटेजर्स नहीं होने चाहिए। और रेंज तो आपको पता है आप लोगों के रेंज जो होगा 10 का वो सारे रियल नंबर है, और या आप लोग बोल सकते हो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ये ऐसे सॉल्व का जो डोमेन होगा, ठीक है, सारे रियल नंबर होंगे सिवाय n पाई में, क्योंकि अनडिफाइंड था तो n पाई नहीं थे। ठीक हो गया, तो अब मैं ऐसे लिखूंगी हमारे x जो है डोमेन में नॉट इक्वल होने चाहिए n पाई से। ओके, अब मैंने जितने भी बोला tan, cot और cosec में, ये वाला हम x की जगह जो हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक में उसके सामने आएगा। अब इधर 4x आया है तो इसलिए मैं x की जगह क्या पुट करूँगी, 4x। अब मैं x की जगह पुट करूँगी 4x, तो ये हो जाएगा 4x नॉट इक्वल टू n पाई। ओके, मुझे x अकेला चाहिए तो ये n पाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो ये होगा x नॉट इक्वल टू n पाई बाय 4। ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारे पास जो हमने डोमेन लिखना होगा, हमारे पास डोमेन होंगे सारे रियल नंबर सिवाय जो x है वो हमारे पास क्या आया था इधर, n पाई बाय 4 नहीं होने चाहिए, n पाई बाय 4 में अनडिफाइंड होगा। ओके, ये आ गया हमारे पास जो है रेंज और डोमेन। सॉरी, रेंज क्या होगा मेरे पास, रेंज मैंने बताया था ना कि 1 और -1 से शुरू होता है, तो आपने रेंज इस तरह शुरू लिखनी होगी। देखिए, -1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा था। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लिखना होगा, और इधर से 1 से लेके इन्फिनिटी तक जा रहा था। ठीक है, अगर आप ग्राफ एक बार फिर देखें, आप वीडियो को पीछे करें तो ग्राफ देखें, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, तो ये उधर से आएगा। आगे मैंने आपके लिए कंसेप्शनल क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो पेपर में 100% आएंगे। मॉडल पेपर में भी चेक करोगे तो इसका क्वेश्चन आया है। तो आगे भी अगर आप चाहते हो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो आप बाकी की वीडियो भी देख सकते हैं, उधर मैंने कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है 3 sin 5x, ठीक हो गया, और -2। अब बोलेंगे कि आप क्या करें, इसका जो डोमेन और रेंज है वो फाइंड करें। आपको पता है डोमेन तो बहुत ही ईजी है। हमारा डोमेन क्या होगा, सारे जो रियल नंबर होंगे। ठीक है, सो सारे रियल नंबर हमारे सारे इसमें ही होते हैं। ठीक है, या आप इस तरह भी शो करवा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डोमेन। सो अब रेंज को कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि हमारा साइन का रेंज क्या होता है, ये होगा, देखिए, x, ठीक हो गया, बिटवीन ये इक्वल का साइन 1 एंड -1, ये तो आपको पता है। ओके, सो ये साइन x की हमारा रेंज हो गया। अब ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में है कि 3 sin 5x -2। अब ये क्या करेंगे, ये जो 3 है, ठीक हो गया, ये 3 के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसके पीछे जो 3 है इसको सारा मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको पता है अगर इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूं और इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 3 करूं तो क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा -3 एंड इधर 3। ठीक हो गया,
ये तो आपको उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा और आपको पता है कि बीच में क्या था, मेरे पास था 3 sin एंड देन 5x। ओके, ये तो आ गया। अब ये देखिए मेरे पास एक -2 है, ये चेक करें -2, तो आप क्या करेंगे, -2 इधर लगाएं, -2 इसके साथ मैं इधर लगाऊँ, इधर ही लगाती हूँ, देखिए -2 इधर लगाती हूँ, ठीक हो गया। अब ये देखिए क्या आ जाएगा, -3 -2 -5, और इधर जो क्वेश्चन में है 3 sin 5x एंड देन 3 - 2 1। तो अब ये चेक किए, आपका जो रेंज आएगा इस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का ये होगा -5 एंड 1। मतलब अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो आपका रेंज ये होनी चाहिए। ये देखिए कितना आसान था। एक और एग्जांपल इसका सॉल्व करते हैं। ओके, अब ये देखिए मेरे पास इधर क्या है, मेरे पास है sin x -2 और +8, ठीक हो गया। ये मेरे पास जो है नंबर है। आप लोगों को पता है मेरे पास डोमेन क्या होगा, बस मैं डी के साथ लिख रही हूँ। डोमेन मेरे पास सारे रियल नंबर हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मेरे डोमेन जो होंगे वो इन्फिनिटी होगी, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इनके साथ मल्टीप्लाई और प्लस भी करूँ तो वो इन्फिनिटी आएगी, इस वजह से आप सीधा ही ये लिख लें। ओके, अब रेंज, आपको पता है कि रेंज हमारा साइन का क्या है, बिटवीन 1 एंड -1 है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो इधर है x -2 और +8। ओके, ये जो +8 है आपने क्या करना है, एक इधर और एक इधर लिखना है, ठीक हो गया। तो क्या हो गया, +8 एक इधर लिखेंगे, एक इधर लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा 7 एंड देन साइन, मेरे पास जो क्वेश्चन में साइन x -2 एंड +8, और इधर ये भी 8 है ना, तो ये आ जाएगा आपके पास 9, ठीक हो गया। सो इसका सिंपल यही आंसर होगा, सिंपल आ जाएगा। हमारे पास जो रेंज होगा वो होगा बिटवीन 7 एंड 9। ओके, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमारा जो ये वाला नंबर है ना, ठीक हो गया, इससे हमने ढूंढना है। ओके, इधर तो पीछे कुछ भी नहीं था ना, 1 था। अगर मैं इनको -1 और 1 को 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करती तो वही बच जाता, मतलब -1 और 1 ही रहता, ठीक है। तो उसके साथ मेरा कोई काम नहीं था। इधर पीछे वाला नंबर जो मेरे पास 1 ही था, तो आगे वाले नंबर को हम क्या करते थे, प्लस माइनस करते थे। तो मैंने बस सिर्फ उसको प्लस माइनस किया और हमारे पास रेंज आ गया। ओके, उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग कॉन्सेप्ट समझें, ना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन का रट्टा मार लें। ओके, सो अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, मेरे पास है कि हमने निकालना होगा 1/4 cos 5x -3, हमने निकालना है इसका डोमेन एंड रेंज। ओके, अब ये देखिए मेरे पास जो भी इधर पीछे वाला नंबर होता है हम उसको हमेशा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसका डोमेन तो आपको पता है, डोमेन क्या होगा कॉस का, -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ठीक हो गया। ये तो हमारा होगा डोमेन। रेंज आपको पता है कॉस का क्या होता है, कॉस एक्स का रेंज जो है बिल्कुल साइन की तरह है, -1 और 1। अब ये देखिए मेरे पास इधर कॉस के पीछे क्या आया है, 1/4 है, ठीक हो गया। तो जहाँ भी आपके पास कॉस साइन और टेन के पीछे नंबर आ गया, आप क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, सिंपल। तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी और इसके साथ करूँगी, ठीक हो गया। सो ये देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/4 एंड देन आपने वो जो क्वेश्चन में आया 1/4 cos 5x -3 एंड देन ये भी क्या होगा, 1/4 होगा। ओके, इधर तक क्लियर हो गया। अब ये देखिए मैंने कहा था ना कि इसके साथ मेरा कोई वास्ता नहीं है। अब दूसरा नंबर जो इम्पोर्टेंट है ये आ रहा है, ठीक हो गया। तो अब दूसरा इम्पोर्टेंट नंबर होगा हमारा -3।
तो मैंने बोला था ना कि इस नंबर के साथ हम प्लस माइनस करेंगे। अब इधर भी एक -3 लगा दें, इधर भी एक -3 लगा दें। आपको पता है ये क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो हम ले लेंगे LCM से हो जाएगा -1 एंड देन -12 और 1/4 cos 5x -3। इसका क्या हो जाएगा, इधर मैं LCM ले लूँगी, से हो जाएगा 1 माइनस और मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक हो गया। और सॉरी, इधर दोनों माइनस हैं एंड यस इधर जस्ट माइनस है। ओके, सो इनको इंटेजर्स हैं तो करेंगे प्लस, हो जाएगा -13/4 और 1/4 cos 5x -3 और इधर क्या आ जाएगा -11/4। ये देखिए रेंज, इस एक्सप्रेशन का रेंज कितना आसानी से आ गया। तो हमारे पास ये जो रेंज होगा ये होगा -13/4 एंड -11/4। इतना ही इजी। ओके, अब एक 10 की सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। सो ये 10 की होगा, मेरे पास है 2 10 देन 2x। ठीक हो गया। ओके, अब मेरे पास जो 10 है, आपको पता है कि इसमें रेंज जो हमारे होते हैं सारे रियल नंबर होते हैं। सो इधर मैं रेंज का लिख लूँ ताकि इससे जान छूट जाए, जो पता होता है उससे जान छुड़वा दे। से होगा माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। ओके, अब आती है डोमेन की बारी। ठीक है, आपको पता है कि इसका डोमेन क्या था, π/2 और 2n+1 और π/2 था। ठीक है, एंड देन आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हमारे जो रेंज होंगे सारे रियल नंबर होंगे। कि हमारे जो डोमेन में सारे रियल नंबर होते हैं। ओके, सिवाय, देखो माइनस लगा रही हूँ, सिवाय जो π/2 में आएंगे। ठीक हो गया, और प्लस माइनस n में आएंगे। ये वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि 2n+1 और π/2 के बिल्कुल यही है, घबराना नहीं है। सो अब मैंने इसका रेंज कैसे निकालना है। ओके, मैंने ये देखिए इधर आपके पास 2x है। ठीक हो गया, तो आपको पता है कि हमारे x जो है ये है। तो अब आपने x की जगह क्या लगाना है, हमारा 2x जो है, बेसिकली हमने नॉट इक्वल ही लिखना है, मतलब इनइक्वालिटी है। 2x है, हमारे पास ये नहीं आना चाहिए π/2 और प्लस माइनस n नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। ओके, आपको पता है हमें इधर x ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा और डिवाइड होगा, क्योंकि इस तरफ क्या है, मल्टीपल हो गया है। सो ये हो जाएगा x नॉट इक्वल, ये देखिए मैं इधर लगा रही हूँ 1/2 क्योंकि उस तरफ डिवाइड हो रहा है। सो ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है π/2 प्लस माइनस और ये है n और पाई। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा π/4। ठीक हो गया, एंड देन प्लस माइनस n/2 आ गया आंसर। तो हमारे सारे जो है रियल नंबर्स होंगे सिवाय ये वाले। देखा कितना आसान है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेरे पास है 3 10। ये देखिए मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ ताकि आप लोग आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सको। π/2 एंड देन π/4 -3। ओके, अब मैंने इसका डोमेन और रेंज निकालना है। आपको पता है रेंज क्या होता है, सारे रियल नंबर होंगे। सो आप बस लिख लें, मेरे पास जो रेंज होगा सारे रियल नंबर होंगे। ठीक हो गया, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, ये मेरा फेवरेट साइन है। ओके, अब डोमेन मैंने क्या बोला था कि उसमें भी मेरे सारे रियल नंबर होंगे सिवाय π/2 प्लस माइनस n/। ओके, अब मैं क्या करूँगी, ओके मेरे पास जो है बीच x जो होगा, देखो क्या है, x की जगह हमने ये लिखना होगा। ठीक है,
क्योंकि मैं अगर लिखूँगी तो ऐसे ही लिखूँगी ना कि मेरे जो x होंगे, ठीक है, बेसिकली हमने ये लिखना होगा कि वो π/2 एंड n पाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, n पाई। तो अब मैं इसी x की जगह इसको पुट करूँगी, x माइनस π/4 को। तो x की जगह देखिए मैं क्या कर रही हूँ, x माइनस π/4, ठीक हो गया, जो है बेसिकली नॉट इक्वल π/2 प्लस माइनस n पाई, ठीक हो गया। अब आगे कैसे सॉल्व करना है, ओके, आप लोगों को पता है कि ये जो माइनस π/4 है ये उस तरफ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बीच में जब माइनस है मुझे x अकेला चाहिए। सो ये π/2 प्लस माइनस, और मैं ऐसा करती हूँ कि पहले इस π/4 को उस तरफ लेके आऊँगी, नेगेटिव है, और इस तरफ आके पॉजिटिव बन जाएगा। एंड देन मेरे पास क्या है, π/2 है प्लस माइनस n पाई है, ओके। सो आपको पता है ये दोनों ही मेरे पास क्या है, पाई है। इसमें अगर मैं LCM ले लूँ, x नॉट इक्वल, इसमें LCM 4 ले लूँगी तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2 पाई प्लस माइनस n पाई, ओके। अगेन x नॉट इक्वल टू, ये हो जाएगा 3π/4 एन प्लस माइनस n पाई। तो हमारा देखो आसानी से डोमेन आ गया। डोमेन क्या होंगे हमारे, डोमेन जो होंगे, डोमेन होगा इस एक्सप्रेशन का सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 3π/4 एंड प्लस माइनस n पाई। ये देखिए कितना आसान है, आसानी से हमारा क्वेश्चन आ गया।